नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र पे बात करेंगे। दोस्तों, महर्षि पतंजलि का जन्म दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि इनके समय के विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। इस विषय को हम किसी अन्य वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी, जो योग को समझने व अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है। आजकल आप जो कई तथाकथित योग गुरुओं को योग सिखाते हुए देखते हैं, वह वास्तविक योग नहीं है। वह तो केवल शरीर को लचीला और सुंदर बनाने के रास्ते बताते हैं। किंतु महर्षि पतंजलि योग की जो परिभाषा बताते हैं वो है योग सचित वृत्ति निरोध है, अर्थात अपने अंतःकरण यानी मन में उठने वाली वृत्तियों यानी विचारों को हमेशा के लिए रोक देना ही योग है। और इन मन की वृत्तियों को रोकने के नियमों को ही महर्षि पतंजलि ने सूत्रबद्ध किया है, जिसको उन्होंने 8 अंगों में विभाजित किया है। इसीलिए इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए इस अष्टांग योग के 8 अंग ब्रह्म रूपी सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने के लिए 8 सीढ़ियां हैं और इनके नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो चलिए दोस्तों, इन सभी 8 अंगों की संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल किसी की हत्या न करना ही नहीं, अपितु मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार कष्ट न देना, किसी को हानि न पहुंचाना और किसी के प्रति वैर भाव न रखना अहिंसा है। उपासक को चाहिए कि किसी से वैर भाव न रखे, सबसे प्रेम करे। उसकी आंखों में सबके लिए स्नेह और वाणी में मधुरता होनी चाहिए। पशुओं को मारकर अथवा मरवाकर उनके मांस को अपने पेट में भरते हैं, वो कभी भी योगी नहीं बन सकते। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का उद्देश्य है मनुष्य के अंदर छिपी हुई उग्र, क्रूर और पशु प्रवृत्तियों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। जब मन में हिंसा की छाया तक न दिख पड़े, तब समझना चाहिए कि अहिंसा की सिद्धि हो गई है। अहिंसा का क्या फल है, इसके लिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिद्धो वैर त्याग है। हृदय में अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर अहिंसक के समीप सांप, बाघ आदि हिंसक प्राणी भी वैर भाव का परित्याग कर देते हैं। और इसी कारण आप देख सकते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या कर पाते थे। अहिंसा की सिद्धि के बिना अन्य यमों की सिद्धि नहीं हो सकती, इसीलिए यमों में इसे प्रथम स्थान दिया गया है। सत्य दूसरा यम है। साधक मन, वचन और कर्म से सत्य जाने, सत्य माने, सत्य बोले और सत्य ही लिखे। मिथ्या असत्य न बोले, न ही मिथ्या व्यवहार करे। सत्य स्वरूप परमेश्वर को पाने के लिए साधक को हमेशा सत्यनिष्ठ बनना होगा। सत्य स्वरूप प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए उपासक को सत्य में ही जीना होगा, सत्य स्वरूप ही बनना होगा। साधना की नींव रखने के लिए सत्यव्रती बनना अति आवश्यक है। सत्य सबसे बड़ा व्रत है। सत्य भाषण का फल बताते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जिसका अर्थ है जब व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके सभी कर्मों के परिणाम स्वतः ही सत्य पर आधारित हो जाते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति पूर्ण सत्यता से जीवन जीता है, तो उसके कार्यों का फल भी सत्य और न्याय संगत ही होता है। सत्य के महत्व को समझकर जीवन में सत्य को धारण करो, सत्य में निवास करो, सत्य में मूर्त रूप बन जाओ। मन, वाणी और कर्म से सच्चे रहो। यमों में तीसरा यम है अस्तेय। सतेय का अर्थ है चोरी करना। अस्तेय का अर्थ है मन, वचन और कर्म से चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे। व्यक्ति के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक पर अधिकार करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, वह नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से चोरी ही है। आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी चोरी है। अस्तेय की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अस्तेय चोरी न करने में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब सभी रत्न, मूल्यवान वस्तुएं स्वतः ही उसके पास आ जाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से चोरी न करने के सिद्धांत का पालन करता है, तो उसे सभी प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं और धन संपत्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्रह्म और चर्य, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर्य, तथा चर्य का अर्थ है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ होगा साधक ईश्वर का चिंतन करे, वेद का अध्ययन करे, ज्ञान का अर्जन करे और वीर्य का संरक्षण करे। ब्रह्म में विचरण के लिए मन का विषय वासनाओं से सर्वथा मुक्त होना आवश्यक है। विषय वासनाओं में काम वासना सबसे प्रबल और घातक है। अतः ब्रह्मचर्य का अर्थ प्रमुख रूप से
वीर्य रक्षण किया जाता है। साधक जितेंद्रिय हो, लंपट न हो। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। यह आत्मा आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार कमजोर या बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसादेव मृत्यु में पाहन्ते। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा विद्वान लोग मौत के भय को भी नष्ट कर देते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर वीर्य लाभ होता है, अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के शरीर में परमेश्वर की विमल ज्योति प्रकाशित होती है। अपरिग्रह पांचवा यम है, जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रहण न करना। साधक केवल उतने ही पदार्थों का संग्रह करे जितने सादा जीवन के लिए आवश्यक है। किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले गंभीरता पूर्वक सोचे कि इसकी जरूरत है या नहीं। पदार्थों के अधिक संग्रह से आज मनुष्य दुखी है। विषयों के अर्जन, रक्षण, क्षय यानी नाश, संग यानी उपभोग, हिंसा, संग्रह से दूसरों को होने वाली पीड़ा आदि दोषों को देखकर उनको स्वीकार न करना, उन्हें त्याग देना ही अपरिग्रह है। अपरिग्रह का एक अर्थ अभिमान न करना भी है। साधक विनम्र बने, वह निर्भिमानी हो, अभिमान कभी न करे। विद्या, धन, जल, बल आदि जिन बातों पर मनुष्य अभिमान करता है, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिस पर अभिमान किया जा सके। अपरिग्रह का फल क्या है? इसके लिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन संबोध है। अपरिग्रह में प्रतिष्ठा, दृढ़ता होने पर पूर्व जन्म के कारणों का बोध होता है। साथियों, ये पांचों यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह मिलकर ही योग का प्रथम अंग यम बनता है। योग का दूसरा अंग है नियम। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम नियम है शौच। शौच का अर्थ है पवित्रता। साधक को अंदर और बाहर से पवित्र होना चाहिए। राग द्वेष के द्वारा आंतरिक व जल के द्वारा बाहरी पवित्रता करनी चाहिए। शरीर की दशा का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः शरीर को स्नान से पवित्र करना चाहिए। वेशभूषा भी पवित्र होनी चाहिए। रहने का स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। गंदे और जहाँ सामान अस्त व्यस्त पड़ा हो, ऐसे स्थान पर भी मन नहीं लग सकता है। आंतरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अंडा, मांस, मछली खाने वाले, शराब पीने वाले, सिगरेट, बीड़ी, चरस आदि का सेवन करने वालों का मन भी दूषित हो जाता है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि शौचात स्वाग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। पवित्रता में प्रतिष्ठित होने पर अपने अंग से विरक्ति और दूसरे स्त्री पुरुषों के साथ संगति में भी वितर्षणा उत्पन्न हो जाती है। सोच से बुद्धि की शुद्धि, मन की विमलता, एकाग्रता, इंद्रिय और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। दूसरा नियम है संतोष। संतोष का अर्थ है आलस्य छोड़कर सदा पुरुषार्थ करना। धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करके लाभ में प्रसन्न और हानि में अप्रसन्न न होना संतोष, सुख और शांति प्राप्त करने की कुंजी है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि संतोषादनुतम शुभ लाभ है। संतोष की सिद्धि होने पर ऐसा सुख प्राप्त होता है जिससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। वह सुख वर्णातीत है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि यच्च काम सुख लोके यच्च दिव्य महत्म सुख है तृष्णाक्ष सुखस्तेय नारहत षोडशी कलाम। इस संसार में काम्य वस्तु का जो उपभोग जनित सुख है, अर्थात स्वर्ग का जो महान सुख है, वह तृष्णाक्षय यानी तृष्णा के खत्म होने से उत्पन्न होने वाले सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि संतोष सांसारिक बातों से ही करना चाहिए, ईश्वर साधना से नहीं। साधना में तो असीम असंतोष होना चाहिए। साधक को प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। तीसरा नियम है तप। तप के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि एक पांव पर खड़े रहना अथवा एक या दोनों हाथ ऊपर खड़े रखने का नाम तप है। कोई कहता है कि ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपना तप है। किसी के अनुसार स्वयं को पृथ्वी में गाड़ देना तप है, किंतु ये सब तप नहीं है। तप का वास्तविक अर्थ है द्वंद्व सहनम तप है। कष्ट आने पर भी धर्म कार्यों को करते जाना तप है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, सुख, दुख, भूख, प्यास, हर्ष, शोक में समान रहने का नाम तप है। जिस प्रकार अग्नि पदार्थों को शुद्ध करती है और तेज युक्त है, तप भी एक प्रचंड प्रक्रिया है जो मनुष्य के मलों को जलाकर उसे आत्म चैतन्य के प्रकाश से उद्भाषित करती है। तप का फल है बल की प्राप्ति। जिस तप से शरीर में कांति, ओज और तेज की वृद्धि नहीं होती, वह तप नहीं है। तप न करने पर योग में गति नहीं हो सकती। ना तपस्विनो योग है सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है उसे योग में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता है। उपनिषदों में कहा गया है कि तपसा
परिचेत्य ब्रह्म है। ब्रह्म की प्राप्ति तप के द्वारा ही संभव है। वेदों में भी कहा गया है कि जिसने तप की भट्टी में अपने शरीर को तपाया नहीं, ऐसा कच्चा व्यक्ति उस प्रभु को नहीं पा सकता है। कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपश है। तप से अशुद्धि का नाश होकर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि मिलती है। तप के द्वारा शारीरिक कांति और इंद्रियों में सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। नियम का चौथा अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है वेद का अध्ययन और अध्यापन और ऋषि मुनियों द्वारा लिखित सत्य शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना। वेद परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। अपने कर्तव्यों को जानने के लिए वेद का स्वाध्याय करना ही चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि स्वाध्यायानमा प्रमदः। स्वाध्याय में वेद के अध्ययन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इन नियमों में ईश्वर प्रणिधान का स्थान सर्वोच्च है। ईश्वर प्रणिधान के दो अर्थ हैं। ईश्वर प्रणिधान के दो अर्थ हैं। एक, बिना किसी इच्छा, आकांक्षा और मांग के अपने आप को, अपने सभी कार्यों को, अपने सब संकल्पों को प्रभु को समर्पित कर देना। जो परमात्मा से कुछ मांगते हैं उन्हें तो प्रभु केवल वही वस्तु देता है जो वे मांगते हैं, परंतु जो कुछ नहीं मांगते उन्हें परमेश्वर सब कुछ देता है और अंत में अपने आप को भी दे देता है। दूसरा अर्थ है हृदय में ईश्वर का प्रेम रखते हुए, ईश्वर की भक्ति या उपासना करते हुए ईश्वर की कृपा, दया और प्रसन्नता का पात्र बनना। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से योग के सर्वोच्च फल समाधि की सिद्धि होती है। योग का तीसरा अंग है आसन। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि स्थिर सुखमासनम, शरीर न हिले न डुले न दुखे और चित्त में किसी प्रकार का उद्वेग न हो, ऐसी अवस्था में दीर्घ काल तक सुख से बैठने को आसन कहते हैं। योग साधना के लिए मुख्य आसन 4 हैं: सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और सुखासन। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ जहाँ प्राण जाता है वहाँ वहाँ मन भी जाता है। यदि प्राण वश में हो जाए तो मन बिना प्रयास के स्वतः ही वश में हो जाता है। प्राणायाम क्या है? महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि आसन सिद्धि होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकने का नाम प्राणायाम है। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है पीछे लौटना। इंद्रियों को उनके भोगों से लौटाने का नाम प्रत्याहार है। जब आंखें खुली रहने पर भी रूप को देखना बंद कर दे, कान शब्दों को सुनना बंद कर दे, नाक गंध का ग्रहण न करे, जीवा रस को न चखे और त्वचा स्पर्श का अनुभव न करे, उस अवस्था का नाम प्रत्याहार है। मोटे शब्दों में कहे तो मन को एक लक्ष्य पर एकाग्र करने के लिए उसे बाहरी विषयों से समेटने का नाम प्रत्याहार है। बाहरी विषयों से हटने पर ही मन को ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता है। योग का 6वां अंग है धारणा। अष्टांग योग के पहले बताए गए यम आदि 5 अंग योग के भारी अंग है। वास्तविक योग का आरंभ धारणा से होता है। धारणा का अर्थ है मन को एकाग्र करना, मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करना। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि देश बंध चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी देश, स्थान विशेष में शरीर के भीतर या बाहर लगाने का नाम धारणा है। योग का 7वां अंग है ध्यान। धारणा की परिपक्वता का नाम ही ध्यान है। तत्र प्रत्यय कथांता ध्यानम। धारणा में प्रत्यय ज्ञान का एक सा बना रहना ही ध्यान है। जिस स्थान पर चित्त को एकाग्र किया गया है उस एकाग्रता का ज्ञान निरंतर एक सा बना रहे और उस समय अन्य किसी प्रकार का ज्ञान या विचार चित्त में न आए, इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि। निरंतर अभ्यास और वैराग्य की स्थिति होने से एकाग्रता बढ़ती है तथा अखंड क्रम में गतिमान रहती है। फिर अंततः ध्यान में निगमन होने की अवस्था आती है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। ध्यान में जब अर्थ ध्येय मात्र का प्रकाश रह जाए और उपासक अपने स्वरूप में शून्य सा हो जाए, उस अवस्था का नाम समाधि है। दोस्तों, योग के इन 8 अंगों का पालन किए बिना कोई भी साधक साधना में सफल नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक उपासक, साधक, भक्त को इसका अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए व ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।